नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम एक बार फिर तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने इस बार जिस मामले में कार्रवाई की है उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। सुपौल जिले के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जाँच में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास लगभग 1,10,64,00,000 रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई है, जो उनकी वैध आय से करीब 65% अधिक है। इसी के बाद पटना, छपरा और सुपौल में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अब सवाल यह है कि आखिर यह जो पूरा मामला है क्या है, कैसे शुरू हुआ और आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। आइए इस पर विस्तार से समझते हैं अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, ये बताइए कि ये मामला आखिर क्या है और ये कैसे शुरू हुआ है। बिल्कुल, सुबह सुबह ये खबर आई है और इस पूरे मामले की शुरुआत किसी एक शिकायत से नहीं बल्कि ईओयू की नियमित निगरानी के इनपुट सिस्टम से हुई है। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को कुछ समय पहले ही गोपनीय जानकारी मिली थी कि सुपौल के जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार की संपत्ति उनके घोषित वेतन और आय से काफी अधिक है। इसके बाद एजेंसी ने उनकी जो वित्तीय प्रोफाइल है खंगालनी शुरू की। इसमें शामिल किया गया वेतन रिकॉर्ड, बैंक खातों की जांच, निवेश और बीमा पॉलिसी, जमीन जायदाद के दस्तावेज, परिवार के नाम पर संपत्ति। जांच के दौरान जो शुरुआती निष्कर्ष सामने आया है वो बेहद गंभीर थे। आपको बता दें, ईओयू की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति पाई गई है, जिसका कोई स्पष्ट और वैध सूत्र नहीं पाया गया है। एफआईआर संख्या 6/2026 और 5 मई 2026 दर्ज की गई है। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद ही इस केस ने एक बड़े भ्रष्टाचार जांच मामले का रूप ले लिया है। बहुत निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मामला है और हालांकि ईओयू लगातार इस तरह की कार्रवाई करती रहती है, लेकिन अब सवाल यह है कि किन कानूनों के तहत कार्रवाई हुई है। तो ये पूरा मामला भारत के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के थ्रू है। 1988 जो संशोधित 2018 के तहत दर्ज किया गया है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखना और भ्रष्टाचार को रोकना है। इस केस में आपको बता दें मुख्य रूप से 2 धाराएं लगी हैं। धारा 13A-B लगा है। यह धारा उस स्थिति में लागू होता है जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है। दूसरा धारा लगा है 13/2। ये कहीं ना कहीं दंड वाला धारा है, जिसमें दोषी सिद्ध होने पर जेल की सजा, आर्थिक दंड और सरकारी सेवा से बर्खास्त तक का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा जांच के दौरान यदि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता या बेनामी संपत्ति या संदिग्ध लेनदेन सामने आता है तो अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। तो बिल्कुल बेहद ही गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और ये बेहद ही गंभीर मामला भी है। हालांकि छापेमारी किन किन जगहों पर की जा रही है, देखिए, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद ईओयू ने एक कोऑर्डिनेटेड रेड ऑपरेशन शुरू किया और ताकि कोई भी सबूत नष्ट ना किया जा सके 4 प्रमुख स्थान पर एक साथ छापेमारी की गई। पटना आशियाना दीघा रोड का ये वीडियो आप देख रहे हैं जो उनके फ्लैट पे हुआ है, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से बैंक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और कुछ संदिग्ध कागजात मिले हैं। और दूसरा बता दें, छपरा सारण पैतृक आवास है। यहाँ परिवार के नाम पर मौजूद जमीन के कागज, संपत्ति, रजिस्ट्रार पेपर, पुराने निवेश दस्तावेज की जांच की गई है। तीसरा सुपौल सरकारी कार्यालय। ये छापेमारी सबसे अहम मानी जा रही है क्योंकि यहाँ सरकारी फाइलें, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, आय से जुड़े दस्तावेज की गहन जांच की गई है। चौथा सुपौल किराए का जो आवास, यहाँ से बैंक पासबुक, डिजिटल डिवाइस, मोबाइल और लैपटॉप डेटा, निजी दस्तावेज जांच के लिए जब्त किए गए हैं। ईओयू की टीम अब इन सभी दस्तावेज का फॉरेंसिक और वित्तीय विश्लेषण कर रही है। लेकिन इस कार्रवाई का प्रशासनिक असर क्या हो? बिल्कुल होगा। देखिए, अब जीरो टॉलरेंस चल रहा है। आपको पता है जो करप्शन में पकड़ाएगा उनका तो बैंड बजना ही है। इस कार्रवाई का असर सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं मानी जाएगी बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र में इसका संदेश गया है। देखिए, एक छोटा सा आदमी इतना पैसा कैसे ला रहा है, तो कोई ना कोई तो और भी मिला होगा। कोई बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, कोई बड़ा नेता भी हो सकता है। तो अधिकारी में डर और सतर्कता अब कहीं ना कहीं अब हर अधिकारी के संपत्ति लेन देन को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं। सरकारी सिस्टम में अब वित्तीय पारदर्शिता को गंभीरता से देखा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति और अब जमीन पर दिखने लगी है। आपको बता दें कि ईओयू की जो सक्रियता है, बड़ी आर्थिक अपराध इकाई अब पहले से ज्यादा सक्रिय, तकनीकी रूप से मजबूत नजर आ रही है। और आपको बता दें कि ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं अन्य संगीन संपत्ति मामले के लिए एक मिसाल बन सकता है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत तरह ही संदिग्ध मामला है और इसको लेकर के काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है ईओयू। लेकिन आगे इस मामले में अब क्या कार्रवाई हो सकती है?
देखिए, फिलहाल ये मामला जांच के शुरुआती चरण में है, लेकिन आगे की कार्रवाई काफी निर्णायक हो सकती है। यदि जांच में आरोप जो है साबित होते हैं तो संभावित कार्रवाई आपको हमने धाराएं बताए हैं, और गिरफ्तारी सेवा से निलंबन, भाई सरकारी नौकरी भी जाएगा, उनकी संपत्ति भी जाएगी और गिरफ्तारी भी होगा। चार्जशीट दाखिल हो चुका है। सजा के रूप में जेल और जुर्माना ईओयू यहां से जांच कर रही है। संपत्ति किस माध्यम से अर्जित की गई, इसमें किसी बिचौलिया का भूमिका है कि नहीं, ये केवल व्यक्तिगत मामला है या नेटवर्क आधारित भ्रष्टाचार है। भारत में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबसे कठिन हिस्सा होता है और स्रोत का प्रमाण देना जरूरी है। सरकारी कर्मचारी को साबित करना होता है कि उसकी जो संपत्ति है वो वैध आय से बनी है और उसे किसी कानूनी माध्यम से प्राप्त किया गया नहीं है। अगर ये साबित नहीं होता है तो मामला सीधे भ्रष्टाचार की श्रेणी में चला जाता है। और ईओयू ऐसी एजेंसी है जो बैंकिंग डेटा, डिजिटल ट्रांजैक्शन, संपत्ति रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उपयोग करके ऐसे मामलों की जांच कर रही है और इससे बचना तो नामुमकिन है कहीं ना कहीं। तो इम्पैक्ट इसका क्या? देखिए, ये जो केस है ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकेत देता है कि डिजिटल ट्रैकिंग से बचना मुश्किल है। एक बड़ी संपत्ति जांच के दायरे में आ सकती है। तो बिल्कुल देखिए, सुपौल जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार से जुड़ा यह मामला बिहार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। ईओयू की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यह साफ होगा कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा वित्तीय नेटवर्क भी सक्रिय है। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और सभी की नज़रें जो है ईओयू की अगली रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि उस रिपोर्ट में आखिर क्या क्या खुलासे होते हैं। तो यह थी बड़ी कार्रवाई की पूरी कहानी। अब देखना होगा कि जाँच में और कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।